हाय मेरे प्यारे मित्रों, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोगों को लाभ हानि के टॉपिक पर जो चैप्टर लाभ हानि का पढ़ा रहा था उसमें आज एक दूसरा टॉपिक मैं लेकर चलूँगा, है ना। और लाभ हानि की आज तीसरी क्लास होगी। कौन सी क्लास? तीसरी क्लास होगी। तो आप लोग फटाफट आ जाइए, है ना। पहले आप लोग सब लोग हाजिर हो जाइए, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूँ। चलें। और हाँ, अभी जितने लोग आ रहे हो तुरंत पहले शेयर कर दो, सभी जगह इसको फैला दो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दीजिए, है ना। अभी वक्त है, सब लोग आराम कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं ना, वो बाद में पछताएंगे। तो आप जितने लोग हो, जितने लोग बने हो बहुत हो मेरे लिए। जितने भी डेली देखते हो लोग उतना मेरे लिए बहुत हो। वो किसी दिन उसी में 1000 का गुणा आप करोगे। जितने लोग अभी देख रहे हो ना, एक ऐसा भी दिन आएगा कि आप उसमें 1000 का गुणा करके जितने लोग हो उतने लोग देखोगे, है ना। तो आज क्या है, जो मेरा टॉपिक है वो है दो विक्रय मूल्यों पर आधारित प्रश्न। क्या है? दो विक्रय मूल्यों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए आज प्रश्न हम लेकर चलते हैं। इस पर लिखना। एक दुकानदार, प्रश्न नोट करिएगा कॉपी पर। एक दुकानदार एक वस्तु को 1250 रुपये में बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 1250 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि प्राप्त होती है। तो उसे 10% की हानि प्राप्त होती है। तो बताइए दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 8% का लाभ हो। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1250 रुपये में बेचता है तो 10% की हानि प्राप्त करता है। फिर बोला है दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 8% का लाभ हो। तो क्या करना है? अब देखो, यहाँ विक्रय मूल्य है, हानि परसेंट है। क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हो क्या? क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हो तो आपको मैं पहले बेसिक सॉल्यूशन बता दूं। इसका जो है मैं आपको बेसिक सॉल्यूशन बता दूं, ठीक, फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूं। तो आप पहले सीपी निकालोगे। सीपी कैसे निकालोगे? तो आपको एक फार्मूला पता है, एसपी बराबर सीपी इन ब्रैकेट 100 प्लस माइनस A/100। ये शायद आपको पहली क्लास में बताया गया, याद रखना, ये पहली क्लास में आपको बताया गया। कितने में बेचा गया? 1250 रुपये में। क्रय मूल्य पता नहीं, कितने परसेंट की हानि? 10% की हानि। तो माइनस करोगे तो 100 से 10 घटाओगे 90/100। 10% की हानि घटाओगे ना, 90/100। ये 0 क्रॉस गुणा करोगे, कहोगे सीपी बराबर 1250 गुणे 10/9। इसको काटोगे तो 9 1 का 9 बचा कितना? 3। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? चलो ठीक है, ये कटेगा कि नहीं? 3 9 से नहीं कटेगा, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। 1250 गुणे 10/9 इसको ऐसे ही छोड़ दो कि यानी ये आपका क्रय मूल्य कितना आया? 1250 गुणे 10/9, यानी क्रय मूल्य आ गया। अब हमसे पूछा है उसे कितने में बेचे कि 8% का क्या हो? लाभ हो। कितने परसेंट का? 8% का लाभ हो। तो आप फिर यही फार्मूला अप्लाई करना, ये वाला कि एस पी बराबर सी पी ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस A/100। तो देखो एस पी बराबर कितने में बेचे, सी पी कितना आया है? तो 1250 गुणे 10, 1250 गुणे 10 करोगे तो ये 12,500/9। और कितने परसेंट का लाभ होगा? 8% का लाभ होगा। तो प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 108/100।
एक जीरो से ये कैंसिल आउट, इसको काटोगे 9 एक का 9, ये 9 12 में इससे कट जाएगा, आपका हो जाएगा 125 गुणे 12 SP बराबर ये आपका हो जाएगा 1500। गुणा करो कितना आएगा ये 1500, यानी उसे 1500 रुपये में बेचा जाए तो 8% का क्या होगा, लाभ होगा। 8% का क्या होगा, लाभ होगा। ये बेसिक तरीका है। ये क्या है, बेसिक तरीका है। इसका एक अल्टरनेट तरीका है, आप डायरेक्ट उससे लगा सकते हो। इधर देखना, वो अल्टरनेट तरीका क्या है। मैं इधर साइड में लिखता हूं, आप फार्मूला ये नोट करना, SP फर्स्ट अपान 100 प्लस माइनस A बराबर SP सेकेंड बटे 100 प्लस माइनस B। ये फार्मूला याद रखना, ये जो पूरा टॉपिक है उसी फार्मूले पर अप्लाई होके लगेगा। SP फर्स्ट का मतलब पहली बार उसे कितने में बेचा गया, A का मतलब उस पर कितने % का लाभ हानि हुआ। SP सेकंड का मतलब होता है उसको दूसरी बार में कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जा रहा है, और ये B क्या, उस पर कितने % का लाभ हानि हुआ। अब क्या करोगे, पहले उसे कितने में बेचा गया था, 1250 में, तो 1250 रुपए में बेचा गया था, उसे क्या हो रहा था, 10% की हानि होगा तो माइनस करोगे, कहोगे 100 माइनस 10 और बराबर दूसरी बार बोला है उसे कितने में बेचा जाए, उसे कितने में बेचा जाए, दूसरी बार का हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, तो दूसरी बार का विक्रय मूल्य चाहिए, और दूसरी बार कितने % का लाभ हो, 8% का लाभ हो, तो ये आपका जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 1250 बटे 90 बराबर SP सेकेंड और बटे ये 108, ये 0 0 से कैंसिल आउट, ये 12 9 108, 12 के इधर गुणा हो जाएगा, आप कहोगे SP सेकेंड बराबर 125 गुणे 12 गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1500। यानी आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो। एक बार इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो आपका फार्मूला है, ये फार्मूला है SP फर्स्ट अपान 100 प्लस माइनस A बराबर SP सेकेंड अपान 100 प्लस माइनस B। SP फर्स्ट का मतलब उसे पहले ही बार कितने रुपए में बेचा गया, और A का मतलब होता है उस पर कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ। अगर लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस। SP सेकेंड का मतलब है उसे दूसरी बार कितने रुपए में बेचा गया, और प्लस माइनस का मतलब होता है लाभ हानि, प्लस के लिए लाभ, माइनस के लिए हानि, और B का मतलब होता है कितने % का लाभ हानि हुआ। क्लियर, ये आप फार्मूला याद रखना। लेकिन एक और तरीका है, एक और तरीका है ऐकिक नियम से। एक और तरीका है, देखो बोला है कि उसे पहली बार कितने % हानि पर बेचा गया, कहोगे 10% की हानि पर। जब 10% की हानि पर बेचा गया, आप बताओ कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100%। जब 10% की हानि पर बेचे तो उसका मूल्य कितना हो, 90%। यानी 90% की वैल्यू दे रखा था 1250, 1% की वैल्यू निकालते तो ये 1250 बटा 90, कैलकुलेट करते तो 1% की वैल्यू 125 बटा 9 आता। फिर बोला है उसे दूसरी बार कितने रुपए में बेचा जाए कि 8% का लाभ हो। जब 8% का लाभ होगा, इसका मतलब 8 जुड़ेगा 108%, तो आप कहोगे यहाँ से 108% की वैल्यू, तो 1% कितना, 108% की कितना, 125 बटा 9, 12 9 108 गुणा करोगे 1500 आएगा। इस तरीके से भी इसको लगाया जा सकता है। क्लियर, लिखना दूसरा प्रश्न। और हाँ, ये जो आप क्वेश्चन पढ़े थे ना, ये टाइप फर्स्ट का था, आप टाइप फर्स्ट डाल लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन मैं बोला था इसके पहले आप टाइप फर्स्ट डाल दीजिएगा। लिखना दूसरा प्रश्न, लिखना भाई दूसरा प्रश्न लिखना। एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। एक वस्तु को
1800 रुपये में बेचने पर 1800 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 50% का लाभ हो, जिससे 50% का लाभ हो। तो आपको फार्मूला पता है SP फर्स्ट अपान 100 प्लस माइनस A, SP सेकेंड अपान 100 प्लस माइनस B। ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्लियर। पहली बार कितने में बेचा गया? 1800 में। उस पर कितने % का लाभ? 20। तो 100 में 20 जुड़ेगा 120 होगा। दूसरी बार कितने में बेचा जाए हमको निकालना है, और कितने % का लाभ हानि? 50% का लाभ, तो लाभ के लिए जुड़ेगा। तो ये हो गया आपका 1800 बटे 120 बराबर SP सेकेंड बटे 150। इसको काटोगे तो ये 12 15 में 180, ये 15 15 में 250, यानी ये आ जाएगा आपका 2250 रुपया। यानी SP सेकेंड की वैल्यू कितनी आएगी? 2250 रुपया। कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगर आप गणित सीखना चाहते हो तो 20 तक का पहाड़ा याद रखना, कब किसका, और 20 तक का पहाड़ा, 30 तक का वर्ग, 30 तक का घन याद रखना, तभी तो आप अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो नहीं। क्लियर। हमने क्या किया? वैल्यू फीड किया, लगा दिया। लिखना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखना भाई। लिखना। एक व्यापारी एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचता है और 20% की हानि प्राप्त करता है, और 20% की हानि प्राप्त करता है। क्या बोला है? एक व्यापारी एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचता है, 1500 रुपए में बेचता है और 20% की हानि प्राप्त करता है। 20% की हानि प्राप्त करता है। फिर आगे बोला है, आगे लिखिएगा। तो बताइए यदि वस्तु को 1800 रुपए में बेचा जाए, वस्तु को 1800 रुपए में बेचा जाए तो कितने % का लाभ अथवा हानि होगा? कितने % का लाभ अथवा हानि होगा? प्रश्न आपका ये है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि प्राप्त करता है। फिर आगे बोला है यदि व्यापारी उस वस्तु को 1800 रुपए में बेचे तो उसे कितने % का लाभ अथवा हानि प्राप्त होगा? तो क्या करना, आप डायरेक्टली ना उस फार्मूले पर वैल्यू फीड करो और कुछ नहीं करो। तो आपको फार्मूला पता है SP फर्स्ट अपान 100 प्लस माइनस A इज इक्वल टू SP सेकेंड अपान 100 प्लस माइनस B। क्लियर। 100 प्लस माइनस B। अब क्या होगा कि इसमें आपको वैल्यू फीड करना है। तो पहले कितने में बेचा गया? 1500 में, यानी SP से फर्स्ट हो गया आपका 1500। तो कितने % की हानि हो रही है? तो माइनस कहोगे 100 माइनस 20। फिर बोला है यदि उसे 1800 रुपए में बेचा जाए, यानी दूसरी बार कितने में बेचा गया? 1800 रुपए में बेचा गया, और तब हमसे बोल रखा है कि कितने % की लाभ अथवा हानि होगी, कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। अब देखो हमें पता नहीं है, हमें ये नहीं पता है लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा कि हानि। जब हमें लाभ हानि पता ना हो तो हम यहाँ पर प्लस माइनस को हटाकर केवल प्लस लेकर चलेंगे, केवल प्लस लेकर चलेंगे और मान लेते हैं कि X% का लाभ होगा या हानि होगा।
ये हमेशा अगर आपको परसेंट लाभ हानि ना पता हो और आपसे पूछा जाए कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगा, तो आप यहां वाली वैल्यू को हमेशा प्लस मान के चलना। अगर हल करने पर उसका मान प्लस में आता है तो लाभ होगा, अगर हल करने पर उसका मान माइनस में आता है तो हानि होगी। यहां आप क्या मानकर चलोगे? प्लस मानकर चलोगे। हल करने पर वैल्यू यदि प्लस में आएगा तो लाभ, माइनस में आएगा तो हानि। तो क्या करोगे? आप सॉल्व करो। ये देखो 2 जीरो से कैंसिल आउट। इसके बाद ये आया आपका 15/80 बराबर 18/100 प्लस यक्स। और छोटा हो रहा है क्या? देखो ये 3×5 = 15, ये 3×6 = 18, ये 5×1 = 5, ये 5×16 = 80। तो इधर देखो एक बचा, इसका इधर गुणा करोगे तो ये 100 प्लस यक्स बराबर 16 का गुणा इधर करो 6 में, 16 × 6 तो 100 प्लस यक्स बराबर 96। यक्स बराबर ये प्लस में उधर गया माइनस में, 96 माइनस 100 तो -4% आया। अब देखो ये माइनस में आया क्या? हल करने पर। हल करने पर किस में आया? माइनस में। ये हल करने पर माइनस में आया तो क्या कहोगे? हानि। तो आप बताओ कि अगर उसे 1800 रुपये में बेचा जाए तो कितने परसेंट की हानि होगी? 4% की, यानी 4% की हानि होगी। 4% की हानि होगी। नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। नोट करिए भाई, ये आपका टाइप फर्स्ट हो गया। आगे लिखिएगा टाइप सेकंड। फार्मूला वही अप्लाई होगा लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा। टाइप सेकंड लिखना, प्रश्न लिखना भाई। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार है, देखो फार्मूला मैं लिख रहा हूं, SP फर्स्ट अपान 100 प्लस माइनस ए, SP सेकेंड अपान 100 प्लस माइनस बी। ये फार्मूला है, लिखना। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा दोगुना कर दे, तो बताइए उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन ये नहीं पता है कि वह उसे कितने रुपए में बेचता है। तो आप मान लो कि पहले वह 100 रुपए में उस वस्तु को बेचता था। कितने रुपए में? 100 रुपए में बेचता था, तो उसे 10% का लाभ होता था तो प्लस करोगे। फिर आगे बोला है यदि वह विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा दोगुना कर दे, तो पहले कितने में बेचता था? 100 रुपए में। अब दोगुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 200। बोलो भाई दोगुना करेगा 200 होगा ना। अब हमसे पूछा है कि उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, तो मान लो x% का लाभ होगा। तो अब कैलकुलेट करना है। देखो ये 2 जीरो से कैंसिल आउट, 1/110 बराबर 2/100। इसका इधर गुणा करो, 100 प्लस x, इसका इधर गुणा करो, 110 दूनी 220, 110 दूनी 220, x बराबर ये 100 प्लस में उधर गया माइनस में, 220 माइनस 100 बराबर 120%, यानी उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? 120% का लाभ होगा। क्लियर? आप इसको समझते रहिएगा कैसे क्या हुआ। लिखना दूसरा प्रश्न, तेजी से नोट करिए। दूसरा प्रश्न बोलता हूं,
लिखना, मैं बोल रहा हूं लिखना। एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 40% की हानि प्राप्त करता है। एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 40% की हानि प्राप्त करता है। 40% की हानि प्राप्त करता है। यदि वह विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 3 गुना कर दे, यदि वह विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 3 गुना कर दे तो उसे कितने परसेंट की लाभ अथवा हानि होगी? कितने परसेंट की लाभ अथवा हानि होगी? तो देखो क्या करोगे। पहले वह मान लो कि 100 रुपये में बेचता था। कितने में बेचता था? 100 रुपये में बेचता था, तो उसे 40% की हानि होती थी, तो माइनस किया 40। फिर बोला है यदि वह विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 3 गुना, तो पहले 100 में तो 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 300 में। अब हमसे पूछ रखा है कि कितने परसेंट की लाभ अथवा हानि होगी। तो जब लाभ हानि नहीं पता तो इसको प्लस मान के चलना। तो ये 2 जीरो से कैंसिल आउट। 1/100 से 40 गया 60 बराबर 3 ये 100 प्लस x, इसका इधर गुणा होगा तो ये 100 प्लस x बराबर 60 तिया 180। तो x बराबर 100 प्लस में उधर गया माइनस 180 माइनस 100, तो x बराबर 80%। अब ये प्लस में आया है कि माइनस में कहोगे? प्लस में आया है, कहोगे 80% का लाभ होगा। 80% का लाभ होगा। क्लियर? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई। कमेंट करते रहिएगा, अगर नहीं आएगा तब भी आ रहा है तो तब भी कमेंट करते रहिएगा। अब अगला टाइप लिखिएगा, टाइप थर्ड। इसी का टाइप थर्ड, और फार्मूला यही अप्लाई होगा, प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाएगा। या एक आध क्वेश्चन और कर लीजिए, टाइप सेकेंड का एक आध क्वेश्चन और करिए। 2-2 सवाल पर खत्म कर दोगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लिखना, एक प्रश्न और लिखना। एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है। एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है। यदि वह विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 5/3 गुना कर दे, 5/3 गुना कर दे, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? लगाइए, मैं देखता हूं कि किसका किसका सही आता है। सॉल्व करिए। बोल भाई, जिसका 50% लाभ आ रहा है उसका सही है। 50% लाभ वाले सही है। देखना, बोला है कि एक दुकानदार या एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। मान लो 100 रुपये में बेचता था, तो उसे 10% की हानि प्राप्त होती थी। 10% की हानि। फिर बोला है यदि वह विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 5/3 गुना कर दे, उसे कितने परसेंट का लाभ हानि होगा? मान लो 1% का लाभ हानि होगा। तो ये आपका 2 जीरो से कैंसिल आउट। 1/90
ये आपका आया 5/3 और पूरे 1/100 प्लस एक्स। तो ये पूरा 100 प्लस एक्स का एक में गुणा होगा तो 100 प्लस एक्स ही रहेगा। ये 5/3 में इधर 90 का गुणा हो जाएगा, तो ये 3 दिशा में, तो ये 100 प्लस एक्स बराबर 50 तिया 150। ये एक्स बराबर 100 प्लस में उधर गया माइनस में 150 माइनस 100, तो एक्स बराबर 50%। अब ये प्लस में आया है कि माइनस में कहोगे? प्लस में कहोगे 50% का लाभ, 50% का लाभ होगा। तेजी से नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलता हूँ। अब अगले टाइप का, टाइप थर्ड लेकर चलूंगा। हो गया भाई? लिखना टाइप थर्ड। लिखना, एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है, और 10% का लाभ प्राप्त करता है। आगे लिखना, यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 20% बढ़ा दे, यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 20% बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे, तो व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 20% बढ़ा दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? तो क्या करना है आपको? इसी फार्मूले पर लगा देना है। मान लो कि पहले वह वस्तु को 100 रुपए में बेचता था और 10% का लाभ प्राप्त करता था, तो ये +10। अब बोला है कि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 20% बढ़ा दे, तो विक्रय मूल्य 100 और 20% बढ़ाना है किसका? पहले वाले विक्रय मूल्य का। तो 100 का 20% 20, और 20% बढ़ाने के लिए बोला है तो 120। अगर बढ़ाने के लिए बोलेगा तो 100 में जोड़ के लिखना, घटाने के लिए बोलता तो 100 में से घटा के लिखते। अब कितने परसेंट का लाभ होगा ये हमको निकालना है। ये आपका हो गया, ये 0 0 से कैंसिल आउट, और ये हो गया 10/110, 12/100 प्लस यक्स। ये 0 1 का गुणा इधर हुआ 100 प्लस यक्स में, तो 100 प्लस यक्स बराबर 11 का गुणा 12 में हुआ, 11 का गुणा 12 में हुआ, तो ये 100 प्लस यक्स बराबर 11 बराबर में 132, एक्स बराबर 132 माइनस 100, तो आप कहोगे एक्स बराबर 32%। अब ये प्लस में आया है कि माइनस में? कहोगे प्लस में। जब प्लस में आया है तो लाभ होगा, कहोगे 32% का लाभ, 32% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ? 32% का लाभ हुआ। क्लियर? नोट करिएगा तेजी से, फिर अगला प्रश्न लेकर चलता हूं। हो गया भाई? अगला प्रश्न लिखना। एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है, और 10% की हानि प्राप्त करता है। आगे लिखना, यदि वह विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 10% बढ़ा दे, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? चलिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जरा आंसर कमेंट करिए। 10 सेकंड।
जिसका जिसका 1% की हानि आ रहा है उसका उसका सही है ना। 1% की हानि जिसका जिसका आ रहा है उसका उसका सही है। बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, तो मान लो वह 100 रुपये में बेचता है, तो आदत पड़ गई आपको 100 मानने की, तो 100 में बेचा, तो 10% की हानि, तो 100 माइनस 10। बोला यदि वह विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 10% बढ़ा दे, तो पहले 100 में बेचता था, 10% बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा 110, और अब उसे कितने परसेंट की हानि अथवा लाभ होगा, मान लो x% का, तो ये 0 0 से कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 10/90 और बराबर 11/100 प्लस यक्स, ये 0 0 से कैंसिल आउट, 100 प्लस यक्स का 1 में गुणा होगा तो 100 प्लस यक्स, और 9 का गुणा 11 में होगा तो 9 गुणे 11, तो 100 प्लस यक्स बराबर 99, यक्स बराबर 99 माइनस 100, तो x बराबर 99 से 100 घटाओगे तो -1% आएगा। अब माइनस आ रहा है तो माइनस क्या दर्शाता है, हानि, कहोगे 1% की हानि, 1% की हानि। क्लियर, कुछ करना नहीं था, बस वैल्यू रख के सॉल्व करना था। नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया भाई। अब आपको लिखना है टाइप 4। टाइप 4 लिखना है। लिखना प्रश्न, प्रश्न लिखना भाई टाइप 4 का लिखना। एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और एक निश्चित % की हानि प्राप्त करता है। एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और एक निश्चित % की हानि प्राप्त करता है, और एक निश्चित % की हानि प्राप्त करता है। आगे लिखना, यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा, यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा दोगुना कर दिया जाए, यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा दोगुना कर दिया जाए, यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा दोगुना कर दिया जाए, तो प्रथम स्थिति में होने वाली हानि प्रतिशत, तो प्रथम स्थिति में होने वाली हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है। प्रथम स्थिति में होने वाली हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है। तो बताइए प्रथम स्थिति में कितने प्रतिशत की हानि प्राप्त हुई थी? प्रथम स्थिति में कितने प्रतिशत की हानि प्राप्त हुई थी? क्लियर, चलिए बताते हैं इसको। लगेगा इसी फार्मूले से। बोला है कि एक व्यापारी या एक दुकानदार, क्या बोला गया है, एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और एक निश्चित % की हानि प्राप्त करता है। तो क्या करोगे, मान लो कि व्यापारी वस्तु को 100 रुपये में बेचता था और एक निश्चित % की हानि प्राप्त करता था। अब हानि को मान लो कि हानि, अब हानि बोल रखा है तो माइनस करोगे, तो माइनस मान लो ये x% की हानि प्राप्त करता था। कितने % की? x% की हानि प्राप्त करता था। फिर बोला है यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा दोगुना कर दिया जाए, तो पहले कितने बेचते थे? 100 में, अब कितने बेचोगे? 200 में। तो जैसे ही विक्रय मूल्य को हमने दोगुना किया, तो ये प्रथम स्थिति में जो x% की हानि होती थी वह लाभ % में परिवर्तित हो गई,
वह किस में परिवर्तित हो गई, लाभ परसेंट में परिवर्तित हो गई। अगर प्रथम स्थिति में 10% की हानि होती थी तो भाई इधर 10% का लाभ, 20% की हानि तो 20% का लाभ, मतलब इधर जितने परसेंट की हानि हो रही थी उतने परसेंट का क्या होने लगा, लाभ। यानी इधर x% की हानि तो इधर x% का लाभ, और लाभ के लिए क्या लिखोगे, प्लस। ये देखो 2 0 से कैंसिल आउट। अब ये 100 प्लस यक्स का इधर 1 में गुणा, 100 प्लस यक्स का 1 में गुणा तो ये 100 प्लस यक्स ही होगा। लेकिन ये 100 माइनस यक्स का 2 में गुणा तो 2 में गुणा करना पड़ेगा 100 माइनस यक्स। ये 100 प्लस यक्स बराबर 2 का गुणा 100 में हुआ तो ये 200, 2 का गुणा यक्स में हुआ तो 2x और माइनस लगाए तो माइनस। अब क्या करोगे, यक्स को एक तरफ करो। देखो ये 1x इधर है और 2 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 2x बराबर ये 200, ये 100 इधर प्लस में उधर गया माइनस में, तो ये 1x और 2x, 3x बराबर कितना 100, तो x बराबर कितना 100/3, तो x बराबर 100/3, तो 100/3 का मतलब होगा 33 सही 1/3%। मतलब प्रथम स्थिति में कितने परसेंट की हानि हो रही थी, 33 सही 1/3% की। तो द्वितीय स्थिति में कितने परसेंट का लाभ होगा, 33 सही 1/3% का लाभ। तो हमसे पूछा है प्रथम स्थिति में कितने परसेंट की हानि हो रही थी, तो आप नीचे लिखोगे अतः प्रथम स्थिति में 33 सही 1/3% की हानि हो रही थी, 33 सही 1/3% की हानि हो रही थी। क्लियर, नोट करिए फिर आगे लेकर चलते हैं। लिखिएगा, लिखना प्रश्न। एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और एक निश्चित परसेंट की हानि प्राप्त करता है, और एक निश्चित परसेंट की हानि प्राप्त करता है। एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और एक निश्चित परसेंट की हानि प्राप्त करता है। आगे लिखना, यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 20% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, तो प्रथम स्थिति में होने वाली हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है, लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है। तो बताइए व्यापार में उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई, व्यापार में उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हो रही है, कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हो रही है। तो क्या करोगे, प्रथम स्थिति में मान लो वह 100 रुपये में बेचता था, उसे मान लो x% की हानि होती थी। फिर बोला है यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा वह 20% बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे, तो 100 में बेचता था, अब कितने में बेचेगा, 120 में। तो क्या होने लगा भाई, हानि जो हो रही थी लाभ में परिवर्तित हो गया, यानी ये प्लस x हो गया। बाकी कैलकुलेशन है, ये 0 इस 0 से गया, और अब हाँ चलो ये पूरा ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, अभी कैलकुलेट हो जाएगा तो कट जाएगा। 100 प्लस यक्स का गुणा 10 में होगा, 100 प्लस यक्स का गुणा 10 में हुआ, और 100 माइनस यक्स का गुणा किस में हुआ, 12 में। ये हो गया 10 का गुणा 100 में हुआ तो 1000, और यक्स में हुआ तो 10x, 12 का गुणा 100 में हुआ तो ये 1200, और यक्स में हुआ तो माइनस 12x। यक्स को इधर लाओगे माइनस से इधर आएगा प्लस, 10x इधर पहले से, 12 ये 1200, ये 1000 उधर गया तो माइनस में। ये आपका कितना आया, 12 10 22x, और ये बराबर 200। यक्स बराबर 200/22
तो x बराबर 200/22, ये काटोगे तो 100/11, 100/11। तो 100/11 को हल करोगे 9 सही 1/9% आएगा। कितना आएगा? 9 सही 1/9%। यानी प्रथम स्थिति में 9 से 1/9% की हानि, द्वितीय स्थिति में 9 से 1/9% का लाभ। क्लियर? नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई? तो चलिए, अगर आपका हो गया है तो आपको मैं एक प्रश्न बोलता हूं, लेकिन वो आपका होमवर्क रहेगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। उसको आप सॉल्व करके हमारे पास भेजोगे। और जो लोग नहीं लगा पाते ना, वो हमसे पूछ लेंगे, चाहे कॉल करके चाहे व्हाट्सएप मैसेज करके, वो पूछ लेंगे। लिखना होमवर्क का प्रश्न लिखना है। होमवर्क का प्रश्न लिखना। एक दुकानदार एक वस्तु को 1750 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 1750 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 1750 रुपए में बेचता है और क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर और क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करता है। और क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करता है। आगे लिखना। यदि वस्तु को 2000 रुपए में बेचा जाए, यदि वस्तु को 2000 रुपए में बेचा जाए, 2000 रुपए में बेचा जाए, तो व्यापार में कुल कितने % का लाभ होगा? व्यापार में कुल कितने % का लाभ होगा? क्लियर? चलिए, अभी कुछ टाइम मैं रुका हूं, जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है, या जो इस प्रश्न का आंसर बताना चाहता है वो बता सकता है। क्लियर? और हाँ, एक जरूरी बात, जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग तुरंत ज्वाइन कर लें। और पेड कोर्स में आपको जो है इंग्लिश और रीजनिंग की क्लास मिलेगी। इंग्लिश और रीजनिंग की क्लास मिलेगी, डेली मिलेगी आपको, और इसकी फीस है 1000 रुपया। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। अगर आप टेट, सुपर टेट और सीसेट एंड वनडे एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप इंग्लिश और रीजनिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 1000 रुपये है। क्लियर? चलिए, आंसर बताइए आप लोग प्रश्न का जो होमवर्क दिया था। मैं बता देता हूं इसका सोल्यूशन। जिसका 37 सही 1/7% आ रहा है उसका सही है। क्लियर? इधर देखना, फार्मूला वही अप्लाई होगा। SP फर्स्ट अपान 100 ± A बराबर SP सेकेंड अपान 100 ± B। बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1750 रुपए में बेचता है, तो उसे क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ प्राप्त होता है। कितने? 1/5 भाग। तो आप बताओ कि 1/5 भाग ये भिन्न में है, इसे प्रतिशत में कैसे बदलोगे? आपको पहली क्लास में ही बताया गया था परसेंट के।
1/5 भाग है ना, तो इस 1/5 भाग को प्रतिशत में बदल दो, कहोगे 1/5 गुणे 100, ये 20%, यानी उसे कितने परसेंट का लाभ प्राप्त होता है? 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो 100 + 20, फिर बोला है यदि उसे 2000 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितने परसेंट का लाभ प्राप्त होगा? मान लो x% या k% का लाभ प्राप्त होगा। क्लियर? बाकी सोल्यूशन है, देखो ये 0 0 से कैंसिल आउट, ये देखो 25 सत्ते, ये 25 अट्ठे, ये 7/120, ये आएगा 8/100 + x। क्रॉस गुणा करोगे ये 100 + x का 7 में, और 8 का गुणा होगा 120 में, इसका गुणा करोगे 700 + 7x, और इसका गुणा करोगे 12 × 8 = 96, 960। कितना आएगा? 960। तो इधर क्या करोगे, ये 7x बचा हुआ है, 7x, और ये 700 प्लस में उधर गया माइनस में, 960 - 700, तो 7x बराबर 960 से 700 घटाओगे 260, x बराबर 260/7, 7 × 5 = 35, सॉरी 7 × 3 = 21, बचा कितना? 5, 7 × 7 = 49, 1, 37 सही 1/7%। जिसका 37 सही 1/7% आया हो उनका सही है। क्लियर? आप एक बार इसको रोक के फिर से देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। शेयर नहीं करते हो आप लोग, है ना, बेईमानी कर रहे हो मेरे साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे जो मैथ सीखना चाहता है वो आसानी से सीख ले। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।